घर की बड़ी बेटी जैसे ही अंदर आती है, उसके साथ ही आती है पुरखों की परंपरा और घर का मान सम्मान। लेकिन दोस्तों, इसी परंपरा के बीच अब मचने वाला है एक ऐसा धमाका जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। सीरियल में अब सरू उठाने वाली है एक ऐसा कदम जो सबको हैरान कर देगा। जी हाँ, मूषक राज को छुपाने के लिए सरू जोरदार चांटा जड़ देती है अनिका को। अब हालात ये है कि पूरा घर और मेहमान सरू पर ही शक कर रहे हैं। हर कोई उसकी मेहनत, उसकी इज्जत और उसकी नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। जहां एक तरफ कामिनी के सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं, वहीं अब वो अनिका का हाथ थाम लेती है चंद्रकांत का सच सबके सामने लाने के लिए। उधर सबके सामने सरू की बेइज्जती होती है और मेहमान उसकी हंसी उड़ाते हैं। लेकिन तभी वेद सरू का साथ देता है और पूरे घरवालों और मेहमानों के सामने सरू की मेहनत और जज्बे की कहानी सुनाता है। यही पल वेद और सरू को आमने सामने ले आता है, जहां सरू उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन वेद के मन में उठता है एक बड़ा सवाल, क्या ये वही सरू है जिसे वो जानता था? इसी बीच अनिका और कामिनी खेल जाते हैं एक नई चाल। एआई की मदद से वे सरू की आवाज की नकल तैयार कर लेते हैं और फिर अनिका खुद को सरू बनाकर खड़ी हो जाती है। हालात तब और बिगड़ जाते हैं जब सरू का फोन चंद्रकांत के पास पहुंचता है और उसके मन में उठता है बड़ा शक, अगर असली सरू फोन पर है तो ये सामने खड़ी कौन है? यही सवाल अनिका की चाल को उजागर करने लगता है। मगर असली धमाका होता है पूजा के वक्त। जैसे ही मूषक राज की मूर्ति पर से पर्दा उठता है, सब दंग रह जाते हैं। वहां मूर्ति की जगह रखी होती है एक साधारण शतरंज की गोटी। सरू पर इल्जामों की बौछार शुरू हो जाती है, लेकिन वो डटी रहती है, मैं ये पूजा पूरी करके रहूंगी और मूषक राज को वापस लाकर ही दम लूंगी। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अब है। अनिका ने मूषक राज को छुपा रखा है मिट्टी के गमले में। अब सवाल ये है, क्या सरू सचमुच मूषक राज को ढूंढ निकालेगी? क्या उसके हाथ उठेगा वो जोरदार चांटा जो अनिका का सच सबके सामने ला देगा?